Hello बच्चों, let's read the question. The question says that if tan inverse x square minus y square upon x square plus y square is equal to a, prove that dy upon dx is equal to x upon y times 1 minus tan a upon 1 plus tan a. इस क्वेश्चन में tan इनवर्स x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए के इक्वल दे रखा है, तो हमको प्रूव करना है dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन y टाइम्स 1 माइनस tan a अपॉन 1 प्लस tan a. बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट. पहला की कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या कहता है. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो. कंपोनेंडो डिविडेंडो ये कहता है कि इफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी. आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को देख के कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाने का थॉट कहाँ से आएगा. तो जहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब कि सेम क्वांटिटी ऐड हो रही है और सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो ऐसे केस में आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का थॉट आना चाहिए ऑटोमेटिकली. देन अब दूसरी चीज हमको क्या करनी है. दूसरा की कॉन्सेप्ट हम कौन सा यूज करने वाले हैं. दूसरा की कॉन्सेप्ट हम क्वोशिएंट रूल का यूज करने वाले हैं. क्वोशिएंट रूल वो ये होता है कि इफ u एंड v बोथ आर functions of x, then differentiation of u upon v with respect to x will be equal to डिनोमीटर में हो जाएगा v स्क्वायर, न्यूमरेटर में v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स. इन दो की कॉन्सेप्ट की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं. तो गिवन क्या है क्वेश्चन में. गिवन इज tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए. और हमको प्रूव क्या करना है. टू प्रूव दैट dy upon dx is equal to x upon y into 1 minus tan a whole upon 1 plus tan a. तो प्रूफ लिख लेते हैं. प्रूफ क्वेश्चन में क्या गिवन है. गिवन दैट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए. तो यहाँ से हम tan a को एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को tan a लिख सकते हैं. कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाना चाहते हैं तो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं. टेकिंग रेसिप्रोकल, एलएचएस और आरएचएस दोनों में हम रेसिप्रोकल ले लेंगे. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a. तो अब अप्लाई सी एंड डी. अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a. यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो बचेगा क्या. 2x स्क्वायर अपॉन 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a. 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा. फर्दर प्रोसीड करते हैं तो क्या लिख सकते हैं. एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a. अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं x के रिस्पेक्ट में. तो लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a विथ रिस्पेक्ट टू x. अब tan a कांस्टेंट है तो 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a भी कांस्टेंट होगा. इसका मतलब कि RHS तो डायरेक्टली जीरो हो गया. डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है तो हमको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा. तो लगा लेते हैं. ये हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी इक्वल टू जीरो. फर्दर सिंप्लीफाई करें तो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली हम एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं,
तो पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन y का x के रिस्पेक्ट में करेंगे, होल अपॉन y टू द पावर 4 इज इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो y टू द पावर 4 तो राइट हैंड साइड में जाके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो हो जाएगा 2xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 2y, dy अपॉन dx विल बी इक्वल टू 0। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो लिख सकते हैं 2xy स्क्वायर माइनस नेक्स्ट टर्म क्या है 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। तो वहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा 2xy स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर वाई, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या एक्स वाई स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर वाई। अब अभी हमने निकाला था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा के, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। फ्रॉम इक्वेशन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन ए अपॉन 1 माइनस टेन ए। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो हम उल्टा कर देंगे 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा एक्स अपॉन वाई इंटू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए, और यही तुमको प्रूव करना था। देयर फोर डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन वाई टाइम्स 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए। तो लिख सकते हैं हेंस इफ tan inverse x square minus y square upon x square plus y square is equal to a, then dy upon dx will be equal to x upon y into 1 minus tan a upon 1 plus tan a. Thus proved. So this is your final solution. I hope you understood it well. Best of luck.